और रेस शुरू। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब और अनोखी चीजें हैं। आपको पता भी है ये क्या चीज है? मैं इसके $20 दूंगा। मुझे लगता है इस ऑक्शन में फाइट होने वाली है। कम ऑन बिली। तुम ही बताओ कि अब इससे हमें क्या फायदा होगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कभी फेल नहीं होगा। न्यूयॉर्क वालों से पंगा मत लो, समझे? करोड़ों का सामान दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। चलिए चलिए चलिए, बोली लगाइए 303। इससे हमें बहुत फायदा होगा। ये है बैगेज बैटल्स। क्या तुम्हें पता है जैक्सनविल का नाम एंड्रयू जैक्सन के नाम पर रखा गया था, जिनका फोटो $20 के नोट पर होता है। तो जैक्सनविल में हमें मिल सकता है जैकपॉट। इस पर कितने पैसे खर्च करना चाहोगे? मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करूंगा। जैक्सनविल अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक है और मुझे उम्मीद है कि ऑक्शन भी काफी बड़ा होगा। मुझे यहाँ पर एक टॉय मोटरसाइकिल्स का एक बॉक्स मिल सकता है या फिर एक असली मोटरसाइकिल भी। आपको पता है कई लोग रिटायरमेंट के बाद फ्लोरिडा में रहना चाहते हैं, पर मैं नहीं। हर तरफ दलदल है, मगरमच्छ हैं, पर मैं खुद भी मगरमच्छ के जैसा हूँ। मैं ऑक्शन में छुपके से जाता हूँ, शिकार देखता हूँ और दबोच लेता हूँ। ये सदर्न ऑक्शन बाकी ऑक्शन से बहुत अलग है। इसमें कमाल की चीजें हैं, अमेरिकाना, टूल्स, द हल्क, माइक टायसन। और ये तो कमाल का है, मुझे कभी माइक टायसन फिगर नहीं मिला। आप इसके साथ टाइम पास कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और हुप। न्यूयॉर्क वालों के साथ कभी पंगा मत लेना, समझ गए? अगली बार इधर दिखना मत। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब और अनोखी चीजें हैं। समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें। ये देखो हनी, ये एक स्लेट ग्रे सेफ है। अरे रुको जरा, ये सुनो तो। एमराल्ड्स, इसमें जूल्स हैं क्या? रूबीज। क्या लगता है जूल्स हैं? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें इसके कितने पैसे देने चाहिए। ये बहुत ही रिस्की है, समझ नहीं आ रहा कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो कितने की बोली लगाएं? देखो अगर ये कीमती चीज है तो हमें इसे लेने के लिए कम से कम $250 तो देने ही चाहिए। हाँ, ये दाम तो सही है ना? बाय, सी यू लेटर। लगता है इसमें टूल्स हैं। इस ऑक्शन में बहुत सारे टूल बॉक्सेस हैं, पर उनमें से एक बहुत खास लग रहा है और वो है एक ब्लैक वुडन बॉक्स। मुझे इसकी लेंथ सबसे ज्यादा पसंद आई। साइज तो मैटर करता ही है, जितना बड़ा उतना अच्छा। मुझे ये ब्लैक वुडन बॉक्स चाहिए ही चाहिए। सैली और मैं इस ऑक्शन में कुछ अलग चीज ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को पता भी है ये क्या चीज है? नहीं। ये है बढ़िया। ओह, पुराने सील्ड बॉक्सेस। मैं सच बताऊं, मुझे सील्ड बॉक्सेस से बहुत प्यार है। ये वाला बहुत कमाल का है। ये कम से कम 100 साल पुराना होगा। मैं इसके कम से कम $150 से $200 दे सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ा भारी है और दिखने में भी बढ़िया है। मैं इस ब्लैक बॉक्स को लेकर रहूंगा। इस ऑक्शन में हर चीज बड़े साइज की है। इसमें सिंगल पीसेस नहीं मिल रहे, पूरा का पूरा सेट मिल रहा है। वाह, शटर्स काम कर रहे हैं। मुझे माइक टायसन की एक बड़ी स्टैचू नजर आई और उसे देखकर मैं इमोशनल हो गया, तो इसे लेना तो बनता ही है। अगर इस स्टैचू को किसी स्टोर वाले को बेचूंगा ना, तो वो तो झट से इसे खरीद लेगा। अगर इसे मैं $500 में खरीद पाता हूं ना, तो मुझे बहुत फायदा होगा। माइक टायसन के लिए हर कोई लड़ने वाला है, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। बराबर ही है। इस ऑक्शन में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। हमें एक ऐसा बॉक्स मिला जिस पर लिखा हुआ है मास्टर क्लोजेट। लोग अपने क्लोजेट में क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं, पर कुछ कीमती चीजें भी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई कीमती चीज है इस मास्टर क्लोजेट बॉक्स में। तो इसके अंदर क्लोथिंग? तुम्हें लग रहा है कि इसके अंदर कपड़े हैं, पर हो सकता है इसमें कुछ और भी हो। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा है, भारी है, तो इसे लेना चाहिए। हम इसे लेंगे। इस ऑक्शन की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। हो सकता है यहाँ के लोगों के अच्छे नेचर की वजह से हो। ये जगह लोगों से खचाखच भरी हुई है। यहाँ सभी लोकल डीलर्स आए हुए हैं, पर जीतूंगा तो मैं ही।
ऑलराइट गाइस, ये रहा पहला आइटम। ये है एक नेवल शटर लैंप। ये यूएस नेवी सिग्नल शटर लाइट सच में बहुत कमाल की है। किस्मत ने साथ दिया तो $150 में मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं $75 की बोली से। 100 की बोली लगाइए, अब 125। मिलिट्री की चीजें बहुत ही कीमती हो सकती हैं, उन्हें आज भी रीयूज किया जा सकता है। $150 की बोली लगी है। बढ़िए बढ़िए बढ़िए, 150, अगर 175। ये मुझे मिल गया तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। आपका हुआ $150 में। अगर ये सिग्नल लाइट 19th सेंचुरी की है तो मेरे रिटायरमेंट का इंतजाम हो गया समझो। $25, 50। अब टूल बॉक्सेस पर बोली लगाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इनमें से एक बॉक्स मुझे बहुत सस्ते में मिल जाएगा। $100, 90, $100, 100, 110, $120। जल्दी बोलिए, आप बोली लगाएंगे। इस बॉक्स की बिडिंग बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। सोल्ड, $120 में ये आपका हुआ। आपकी तरफ से मुझे ज्यादा बोली नहीं मिली सर। मुझे लगता है ये मुझे बहुत अच्छे दाम में मिल गया। बस अब एक बायर ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब बारी है सेफ की। हमारे पास इसकी की या कॉम्बिनेशन अब नहीं है। सेफ पर बोली लगाई जाने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों अब मार्क भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। पर ये सेफ तो हम लेंगे। 50 की बोली लग गई है। इस सेफ के अंदर हो सकते हैं गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी या वॉचेस। मार्क ने सोच लिया है कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हम इस सेफ के लिए अपनी जेब खाली कर दें, और वो वही कर रहा है। कोई $300 की बोली मुझे लगाएगा। ये सेफ चाहिए, पर दाम भी तो सही होना चाहिए। हमें चाहिए $300, 300, $25। कोई बढ़ेगा। चलिए बोली लगाइए। अच्छा हुआ मार्क 300 की बोली के बाद पीछे हट गया। सोल्ड, $300। $300 एक बड़ी रकम है। अब सवाल ये है कि इस सेफ में है क्या। लॉट नंबर 51 गाइस, मुझे सच में नहीं पता कि इसमें क्या है। मैं इसके दूंगा $20। अरे इतने पैसे में तो सबके लिए हॉट डॉग्स आ जाएंगे। इस ब्लैक सिंपल कारपेंटर्स बॉक्स पर मेरी नजर है और मुझे ये चाहिए। $75, $100। बढ़ते रहिए, $125, $150। मेरा तो यही मानना है कि ये बॉक्स कमाल का है। $175। इस बॉक्स में जरूर कुछ बढ़िया है। चलिए बोलिए, $200 की बोली। मैं इस बॉक्स को सस्ते में लेना चाहता था, पर अब बिली इसके पीछे पड़ गया है। $250। अब मार्क इसका दाम बढ़ा रहा है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लास्ट कॉल। बेच दीजिए, मेरा मैक्सिमम $300 है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं उठा। कोई और बोलेगा? सोल्ड, $250 में। नंबर मैं बहुत खुश हूँ। अब $250 खर्च करने के बाद इसमें से अच्छी चीज तो निकलनी ही चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब एक बॉक्स की बारी जिसे खोला नहीं गया। एक बंद बॉक्स है जिस पर लिखा हुआ है मास्टर क्लॉसेट। मुझे इस बॉक्स के बारे में क्या पसंद है? सब कुछ। मास्टर क्लॉसेट का मतलब है दौलत और कुछ नहीं। बॉक्स की बोली लगाइए। $50, 75, $100, $125, $150, $200, $225। मार्क हमारे खिलाफ हर चीज पर बोली लगा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? 225। इस बॉक्स को तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। 275 की बोली लग गई है। 300 बोलेंगे? मैं नहीं लूंगा। सोल्ड, $275 में। बिना नंबर 33। आखिर हमें ये बॉक्स मिल गया। बस इसमें जूतों के अलावा कोई और कीमती चीज होनी चाहिए, बस। गाइस, लॉट नंबर 5 जिसमें आपको मिलेंगे कम ऑन बिली। माइक टाइसन। लॉट नंबर 5 संभल कर ये आपको पंच कर सकते हैं। चलिए बोली लगाइए। $50। माइक टाइसन इस ऑक्शन का एक प्रीमियम पीस है, इसलिए इन्हें लेने के लिए मुझे सबसे लड़ना होगा। 200 की बोली लग गई है। माइक टाइसन को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, फिर मुझे खुद उसके लिए रिंग में क्यों ना उतरना पड़े। मैं ज्यादा चीजों को देखकर इमोशनल नहीं होता, पर माइक टाइसन, उनकी बात ही अलग है। $450। लास्ट कॉल। $400। मैं इस लड़ाई को नहीं जीत पाऊंगा, ये नामुमकिन है। मार्क, लेट्स गो मार्क। लेट्स गो मार्क। नुकसान हो जाएगा। अरे चलो ना, अरे चलो, क्या डरते हो? अरे या तो मैं माइक टाइसन के साथ यहाँ से जाऊंगा या फिर यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा। $450। लास्ट कॉल। एक और आदमी इस पर बोली लगा रहा है, शायद वो भी माइक टाइसन का फैन है। $525। बढ़ते रहिए। मुझे नहीं लगता है स्टैचू मुझे मिलेगी। कोई और बोली लगाएगा? लेट्स गो। और $525 में सोल्ड। तो आपका हुआ बिडा नंबर 22। मार्क तो गया काम से, इसकी शिपिंग कॉस्ट पता चलेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ऑक्शन बहुत ही अच्छा रहा। मुझे माइक टाइसन स्टैचू $525 में मिली और कुछ कमाल के पीसेस भी। और मुझे ये वुडन बॉक्स $120 में मिला। मैंने उसे खोला और जो सोचा था वो तो यह है नहीं। इसमें 6 हथौड़े हैं, कीलों का डब्बा है, 2 ब्रश हैं। ऐसे टूल बॉक्स लेने में अक्सर गलती हो सकती है और हो गई गलती। बस अब मेरे पास ये माइक टाइसन का स्टैचू बचा है और मुझे नहीं पता मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान।
ब्लैक शूज, ब्लैक ट्रंक्स, रेड ग्लव्स, ये आयरन माइक टाइसन का ट्रेडिशनल फॉर्म है। वैसे इसका मुझे कोई प्रैक्टिकल यूज तो है नहीं। हाँ, एक बात है, वो है शानदार दिखना। मैं आपसे सच कहूंगा, मुझे नहीं पता मार्केट में माइक टाइसन की स्टैचूज की क्या कीमत है। इसे एक स्पोर्ट्स कलेक्टर के पास ले जाना होगा, वही मुझे बता सकते हैं कि इस स्टैचू की मार्केट में सही कीमत मुझे क्या मिल सकती है। जब मैं मार्टिन के स्टोर में ये 6 फुट का स्टैचू लेकर आया तो उनके होश उड़ गए थे। वाओ! और वहीं मैं समझ गया था कि ये एक कीमती पीस है। तो मार्टिन, ये मुझे एक लोकल ऑक्शन में मिला है, इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? इसे देखकर लगता है कि ये कोई मूवी प्रॉप है या फिर इसे किसी रेस्टोरेंट में रखा गया था। ऐसा लगता है ये काफी यूनिक है। यूनिक चीजें ही अक्सर बहुत कमाल करती हैं। तो माइक टाइसन की मार्केट में क्या डिमांड है? वैसे लेट 80s और 90s में माइक टाइसन का करियर अच्छा चल रहा था। वो कमाल के बॉक्सर थे। फिर उसके बाद माइक के करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, तो उस वक्त उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई थी। माइक टाइसन के बीते दिनों से इसकी वैल्यू कम हो गई है और मुझे फिक्र हो रही है, हो सकता है मुझे फायदा ना मिले। मेरे पास ऐसा स्टैचू ना था, ना मैंने कभी देखा है, तो बताइए इसकी कंडीशन कैसी है? देखने में तो इसकी हालत अच्छी है, पर इस पर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, पर इतना तो चलता है। इसका कोई ग्लव या पैर नहीं टूटा, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर आप इसे अपनी शॉप पर रखते हैं तो बताइए आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? हो सकता है इसे बेचने में मुझे बहुत मुश्किल हो। मैं तो इसे बेचूंगा शायद $1500 से $2000 के बीच, या ऐसे ही कुछ। $2000? अब ये हुई ना बात। जैक्सनविल में मुझे फायदे के साथ साथ एक नया दोस्त भी मिल गया। तो कौन हुआ असली चैंपियन? हमने ऑक्शन में $600 खर्च किए हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। अब जरा इसे देखते हैं हनी, इसमें क्या है? हनी, हमने इस पर $300 खर्च किए हैं। हमने सेफ खरीदा है, ये हमारे पास है, पर इसकी चाबी नहीं है। इसलिए तो ये सेफ है। तो बताओ ना, इसे हम खोलेंगे कैसे? तुम चाहे तो इस पर जादू कर सकती हो। खुल तुम जा बस- सेम पर ये खुलेगा नहीं। अब तुम ये बताओ कि इसे खोलना कैसे है। बस मुझे फॉलो करो, ओके? ऑलराइट। मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कभी फेल नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही करना है? हनी, मैं बस इस पर गाड़ी चढ़ाऊंगा ताकि ये दब जाए और प्रेशर से अपने आप खुल जाए, ओके? और जो जूल्स बाहर निकलेंगे उन्हें कैच कर लेना। प्लीज कुछ तोड़ना मत। ठीक है, शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। बस करो हनी, तुम्हें मुझ पर डाउट है क्या? Oh my God! हमारे पास सेफ है, अब बस हमें इसे खोलना है। मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कभी फेल नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ये करना है? ठीक है, शुरू करते हैं। मुझ पे मत चढ़ाना। क्या हनी, तुम मुझ पर कितना डाउट करती हो? ड्राइविंग अच्छी थी ना? क्या ये टूट गया हनी? हाँ, ये डैमेज तो हो गया है। इसके आसपास तो बस मिट्टी दिख रही है। ये तो बेकार हो गया। ये तुम्हारे लिए। ओह, I love it! इसमें एक चार्म ब्रेसलेट है और कुछ इयररिंग्स हैं। ये देखो हनी। स्टर्लिंग सिल्वर, एक पुरानी टैग वॉच भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथ एक बड़ा खजाना लग गया है। मैंने बोला था ना कि इस ऑक्शन में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो हमें क्या मिला। हमने 300 खर्च किए थे। हाँ। मुझे लगता है कि इससे हमें 1000 तो मिल जाएंगे। और हमने सेफ खोलना भी सीख लिया। हाँ। Oh my God! वो ही बेस्ट था। यो, ओह, इस सेफ से हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। ओके, इसे खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। ये एक बहुत ही भारी मास्टर क्लोजेट बॉक्स है। मुझे लगता है इसके अंदर बढ़िया चीज हो सकती है। संभल कर अपना हाथ मत काट डोंट वरी लेना। हनी, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। लॉरेंस ने बॉक्स खोला। ओह गॉड! और मुझे सबसे पहले दिखे कुछ शूज और मुझे लगा ओह गॉड, हमारी शुरुआत ही खराब हुई है। हे हनी, ये देखो डर्बी नाइट। इसके $50 तो मिल ही जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि ये कवर्स अच्छे हैं। लॉरेंस बॉक्स की चीजों को फेंकने लगा और तभी मैंने देखा। लॉरेंस, रुको रुको रुको। क्या क्या क्या? अरे ये कबाड़ है। नहीं, ये कबाड़ नहीं है। ये इस पर देखो। लिखा क्या है? ओके, इस पर लिखा है द केंटकी ग्रेहाउंड डर्बी 1925 और इसे जीता था द अनडिनाइबल ने। ये तो कमाल की चीज है। तो हमारे पास ग्रे हाउंड मेमोरेबिलिया का एक कलेक्शन है। इसके बारे में जानने के लिए हमें किसी ग्रे हाउंड एक्सपर्ट को दिखाना होगा। हम हैं चैंपियन। हमें पता है ये बहुत ही कमाल की चीज है, बस ये नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है। इसलिए हम इसे अपने दोस्त जो को दिखाएंगे, जो यहाँ के लोकल ग्रेहाउंड रेस ट्रैक में अनाउंसर है। तो ये तुम क्या लाए हो?
हम एक कप लेकर आए हैं जो हमें ऑक्शन में मिला है और हम चाहेंगे कि तुम इसे करीब से देख लो। वाह लॉरेंस, तुम्हें तो बढ़िया कप मिला है। जो ये बताओ कि आज हम किस तरह की ट्रॉफी लेकर आए हैं। यहाँ केंटकी में 1925 में एक चैंपियनशिप स्टेक रेस ट्रॉफी होती थी लॉरेंस। ये पीस बहुत ही कमाल का है क्योंकि अब केंटकी में ग्रे हाउंड्स की रेसिंग नहीं होती। ये 1925 केंटकी डर्बी की है, मतलब इसकी कीमत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुमने सही कहा लॉरेंस, पर ये केंटकी डर्बी नहीं है। ये 1925 की अर्ल लैंगर केनल क्लब चैंपियनशिप है। ये बहुत खास है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डैमेज है। जैसे तुम देख सकते हो इसकी लिखावट थोड़ी सी मिट गई है। इसे अब भी पढ़ सकते हैं, ये समझने में आसान है। इसकी एज तो पता चल गई, पर ये 1925 का पीस है। ये करीब 90 साल पुराना है। अब आप ही बताइए मैं 90 की एज में कैसी दिखूंगी? तुम कुछ मत बोलना। जो इसके अच्छे दाम मिलने के कितने चांसेस हैं? 10 में से कितने? ओह, उससे भी ज्यादा लॉरेंस। सच में? इसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इसके $500 मिल सकते हैं। इसके तुम्हें इतने तो मिलने ही चाहिए। बेबी, $500 में इसे बेचकर हमें काफी फायदा होगा। आज तो सच में चैंपियन जैसा लग रहा है। मैंने $400 खर्च किए। मैंने एक ब्लैक बॉक्स लिया और एक नेवी नेवल लाइट। मेडे, मैंने इस सिग्नल शटर लाइट के $150 दिए। अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 की है तो मुझे इसके $1,500 मिल सकते हैं। ये कार्लाइल एंड फिंच कंपनी, सिंसिनाटी, ओहायो, 1963 का टैग है। वैसे ये 1963 का तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लगता तो ये 1934 का है। मुझे ये यकीन है कि ये सिग्नल लाइट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की है। इससे मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है और वो है पैसा, पूरे $1,500। अब इस ब्लैक वुडन बॉक्स में मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे यहाँ जैक्सनविल आना सही साबित हो। खुल जा सिमसिम, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सॉर्ट ऑफ शॉटगन जैसी लग रही है। मैंने अब तक कई गन्स देखी हैं, पर ये कौन सी गन है मुझे नहीं पता। नेवल कंपनी, डॉयल्सटाउन, पेंसिल्वेनिया, 45 कैलिबर ब्लैंक। मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे ये एक सॉर्ट ऑफ शॉटगन लग रही है। इस पर ये अजीब सा एल्यूमिनियम का सिलेंडर लगा हुआ है। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है और इसकी असली कीमत क्या है, पर मैं यहाँ एक एक्सपर्ट के पास जाऊंगा और उनसे इसकी कीमत जानूंगा। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे यूज किया जाता है, इसलिए मैं एक मरीन एक्सपर्ट से मिलूंगा। वही मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जॉन, कैसे हैं आप? बिली, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे एक कमाल की चीज मिली है, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। ये देखिए। अरे वाह, ये है एक ब्रिजर लाइन थ्रोइंग गन। क्या है? ब्रिजर। अगर दो शिप्स के बीच चेन, केबल या रोप भेजनी होती थी तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता था। रॉड को बैरल में डालते, रस्सी चेंबर में जाती है और यहाँ रॉड से उसे बांध देते हैं। ये थ्रोइंग गन रस्सी को 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक भेज सकती है। 400 मीटर? बिल्कुल। ये एक लाइन थ्रोइंग गन है जो यूज होती है नेवल रेस्क्यू ऑपरेशंस में। अगर लाइन गन्स की बात करें तो क्या ये अच्छी कंडीशन में है? मैं कहूँगा ये ठीक ठाक है। ठीक ठाक? इसे ठीक करवाने के चक्कर में मेरी जेब ढीली हो जाएगी। वैसे ये लाइन गन कितनी रेयर है? ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए आज सच कहें तो 1% से भी कम फायर आर्म्स हैं। ये तो अच्छी बात है। जॉन, मुझे पैसे से मतलब है। इसकी कीमत क्या होगी? बिली, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के कंजूस हो। पहले बताओ कि तुमने इसे कितने में खरीदा? $250। मुझे ऐसा लगता है इस गन को लेकर अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अगर ये काम करती है। इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। नुकसान तो नहीं हुआ? तो इस कंडीशन में मिल सकते हैं $400, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा ठीक कर लें, साफ कर लें, तो शायद $200 और मिल जाएंगे। क्या इसे टेस्ट कर सकते हैं? तुम इसे शूट करना चाहोगे? हाँ। आजा। ताकि जैक्सनविल की इस ट्रिप से मुझे फायदा हो, इस गन का चलना बहुत जरूरी है। चलिए, गन को लोड किया, चेंबर को बंद किया, फायरिंग के लिए तैयार हो गए। अपनी सांसें थाम लो। बूम! रस्सी निकलकर सीधी हवा में गई। ये हुई ना बात। $600 अब आराम से मिल जाएंगे। आई लव इट।
ये तो कमाल की चीज है। मार्क ने इस ऑक्शन में खरीदा एक लाइफ साइज माइक टायसन स्टैचू, जिससे उसे $1,375 का मुनाफा हुआ। लॉरेंस और साली को इस ऑक्शन में ज्वेलरी और ग्रे हाउंड ट्रॉफी मिली, जिससे उन्हें $975 का मुनाफा हुआ। बिली ने अंधेरे में निशाना लगाया। उसे एक पुरानी सिग्नल लाइट और एक रेस्क्यू लाइन गन से $1,700 का मुनाफा हुआ। ऑरेंज पार्क के बेस्ट बेट में आपका स्वागत है। हम पहली रेस के लिए तैयार हैं। हमारे सारे रनर्स ट्रैक पर दमखम दिखाने वाले हैं। ग्रेड ए रनर्स आज स्प्रिंट कोर्स में होंगे। रेस का वक्त हो गया और ये है रस्टी। और रेस शुरू होते ही लॉरेंस लीड में है, सैली दूसरे नंबर पर। ये रहे 1 2 3 4, बाकियों को भूल जाइए। ये आगे बढ़ रहे हैं और वो एंड पर आ गए हैं और ये हुआ एक फोटो फिनिश। पर एक बात तो तय है कि आज की रेस में हमारा दिल जीता है लॉरेंस और सैली ने।